नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मेरी वीडियो है ये उसका दूसरा पार्ट है जो अभी मैंने पहले बताई है कि जिन्होंने अपना मकान बना लिया 4-5 मंजिल और सुख शांति से रह रहे हैं। पहले उनके घर में दिक्कत थी, यानी दूसरे घर में जो उन्होंने लिया था, ये बताया था। अब उसकी मेन जानकारी दूंगा कि कुछ लोग छुपा के रखते हैं, यानी अपने आसपास भी नहीं बताते कि हमारे को ऐसी परेशानी थी, कहीं आप लोग के साथ हो तो आप भी करो, क्योंकि उसका मतलब नहीं, वो सोचता मैं जूझ रहा हूँ ये भी जूझ जाए। कुछ ऐसे चंट लोग होते हैं जो थे वो, क्योंकि वो चाहते तो किसी को बताते कि भाई ऐसी समस्या भी आती है घरों में, देखो इसमें ऐसे किसी ने करा था तो हम अब सुखी हैं, पर वो बताते नहीं आसपास। हो सकता भी आसपास में उनको दुश्मन का डर लगता हो, या वो चाहते हैं कि हमारा भला हो गया, हम दूसरे को क्यों ये हथियार बताएं कि दूसरा भी ऐसे करे सारे सुखी हो, ऐसा भी सोचते हैं आदमी कि कोई मर रहा है तो मरने दो, हमारा काम हो गया। तो उन्होंने शायद इसलिए मकान उसको खुदवा के, उन्हें पता लग गया होगा किसी से भगत सकत से कि इसको निकाल लो और सही हो जाओगे आप। अब मैं ओरिजिनल बात बताता हूँ आपको दूसरे वीडियो के जरिए। ये दिल्ली की बात है, कहीं और किसी और कॉलोनी की। तो आप हैरान होंगे कि वो भी कॉलोनी में जो रह रहे थे वो कम से कम मेरे ख्याल से 40 साल के करीब हो गए थे उन्हें, करीब करीब हो गए थे उन्हें 40 साल। तो उसमें रहते रहते मकान में, जिसमें तो हालांकि उनकी सरकारी नौकरी भी लगी, सब चीज़ लगी, पर मतलब वो सुखी नहीं रहे उस तरीके से। हाँ, कभी बीमारी, कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब जो आया उनका तनख्वाह पानी जो भी वो सब चलता गया, मतलब कर्जे में ज़िंदगी जीते रहे। आप ये देखो हैरानी की बात। तो 10-20 साल तक, क्योंकि वो इस लाइन में नहीं थे कि किसी तांत्रिक को पकड़ो, भगत को पकड़ो, ये करो वो करो, इन चक्कर में नहीं। वो अपने भगवान नाम पे कि भाई गुजारा नहीं चल रहा, महंगाई का दौर है तो नहीं चलना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, है ना। अब जब उनको 10-20 साल हो गए उसमें रहते हुए, तो उसके बाद उनके कोई घर का एक्सपायर हो गया, मतलब हो जाते हैं जैसे भाई माँ पिताजी जो भी हैं, वो भी अलग बात है, आप कहोगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या होता है कि जब हो गया और फिर भी उसके जो बच्चे अच्छे और लोग परेशान हो रहे थे उस घर में, तो लास्ट में उन्होंने कहा यार क्या करें, इतने साल हो गए इसमें रहते रहते। और उन्होंने वो परवाह नहीं करी कि माँ बाप तो भाई सबके होते हैं, आज निकल जाते हैं, उसकी तो अलग बात है, सब सोचते हैं, वो तो होता ही है। पर जब बच्चों को इनका दिक्कत आई, बीमारी ये वो, सोचने लगे यार पहले मैं इतनी परेशानी उठा रहा था पैसे से, अब बच्चे भी उठा रहे हैं, है ना। शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही हैं, सारी रुकावट आ रही हैं, शादी करो तो रिश्ता फिट नहीं हो रहा, मतलब किसी का भी, लड़के लड़कियों का। तो उन्होंने कहा मकान को बेचें, क्या करें, ऐसे लगे पड़े थे। तो उसी में भगवान भला करे किसी का बुरा करने वाले का। उसने उसी दौरान पहले भी बेचता था, तो वो देवता उठा के ले जाते थे अपनी चीज़, इतनी गणित करते थे, अपने भेंट पूजा दे देते। पर उस समय जो वक्त आया, जब कहते हैं ना कि वक्त आता है तभी होता है, कहते हैं ना वक्त से पहले और उससे ज़्यादा समय से कुछ नहीं मिलता किसी को। अब ये बात वास्तव में हकीकत है, चाहे वो कितना तांत्रिक हो चाहे कोई भगत हो, तो ये बात भी सिद्ध होती है सही। तो क्या होता है कि उनकी जो मतलब करता था, तो बार बार उनकी माँ का किसी का आ जाता था कि भाई उसका ऐसे ऐसे, कोट खड़क लोग बता जाते थे उनको। तो कभी कभी वो मान भी लेते थे। उन्होंने उस माँ का ही देना बंद कर दिया, जो भी मतलब कभी चढ़ाते उड़ाते हैं वो ही जोड़ दिया बैठा एक तरफ को। तो पर उनका हल नहीं निकला। अब क्या होता है, एक दिन कि उनको सपने में उनकी जो माँ थी वो दिखाई दी। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से लोग, किसी ने तुम्हारे घर में तंत्र कर दिया। फिर दोबारा, जब पहले भी करते होंगे, पहले कोई और बताता होगा ना, तो उनकी जो माँ बाप थी जैसे, उन्होंने बताया बच्चों की कि ऐसे ऐसे आपके घर में ये हो गया। और उन्होंने जात बताई, कास्ट बताई उन्होंने, सिर्फ कि ये चमार घुस गया आपके घर में। मतलब कहने का मतलब ये बता रहा हूँ मैं, आप बुरा ना माने कोई। ये भी बताना ज़रूरी है आपको, ताकि भेद पूरा पता लगे, मैं इसलिए बताता हूँ कास्टों के नाम से। तो जब सुबह को वो उठे, जो घर वाले थे, उन्होंने और जो भी परिवार में थे उनसे बुलाया, मन में सोचते रहे, अपना काम धंधा करा, पर दिमाग नहीं लगा उनका कि यार कोई चमार घुस गया। और जिससे दुश्मनी थी वो भी जाटव समाज का था, कहने का मतलब। अब उन्होंने तार मिलने शुरू हो गए, उन्होंने कहा दिमाग लगाना शुरू कर दिया, भाई क्या करें यार, भाई जो हमारी माँ तो भाई हमें पाल रही है बच्चों को, मतलब सही तरीके से, तो वो बुरा तो सोचेगी नहीं। उन्होंने कहा ये जो भगत हैं बाहर के आगे, ये लफड़ेबाजी कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला इस तरीके से कि भाई क्या करें, कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। कि जब बोल दिया कि भाई कोई जाटव आ गया अंदर घर में तुम्हारे, कोई लड़का या कोई मतलब मसान टाइप की चीज़, मसान नहीं बोलो ना, मतलब कोई लड़का घुस गया, मतलब ऐसे कोई आदमी घुस गया इस तरह तुम्हारे घर में, जाटव। उन्होंने कहा वो तो दूसरे समाज के थे।
तो उन्होंने कहा यार हमारे घर में ये कैसे घुसेगा, मतलब। तो फिर उन्होंने किसी को भगत बुलाया। उन्होंने कहा यार बुलाओ उसको, किसी और समाज के थे वो, तो भाई वो जाट अब तो वैसे भी नहीं घुसेगा उनके घर में, मतलब उस तरीके से दुश्मनी थी, पर उन्हें पता था। तो उन्होंने कहा यार ये कैसे, वो खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं उसे, पहली बात तो ना, इसलिए उनको अजीब लगा। उन्होंने कहा कुछ बात तो है। तो उन्होंने जो वाल्मीकि समाज के, ये भी बताना आपको ज़रूरी है, बुलाया कि भाई साहब देखो घर में ऐसे ऐसे हमारी माँ ने सपने बताया। तो वो आए, तो जैसे मैंने बताया घरेलू लोग होते हैं, उनमें से कोई आए और उन्होंने देखा कि भाई, उन्होंने कहा जी मैं देवता बुलाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता आपके घर में क्या है क्या नहीं, अगर आ गया तो पकड़ लेंगे, नहीं तो ऐसे बात है। कहने लगा ठीक है। तो फिर वो जो देवी देवता उन्होंने बुलाया, उनके से मतलब परमिशन लेके कि हाँ जी, बुलाया कि हाँ जी करो, पकड़ो उसे जो भी। तो वास्तव में ही उन्होंने पकड़ा। तो जब वो तो वाल्मीकि समाज के तो कई चीज़ें होती हैं उनको तो पकड़ने की नहीं है, तो उन्होंने पकड़ लिया। तो वो जो पकड़ा उन्होंने जो पकड़ा, तो कहने का मतलब उनसे पहले उनकी माँ ने, जैसे उनका चाचा था उस तरीके की कोई चीज़ दिखाई गई है, मतलब चाचा का भाई है ऐसे करके, या चाचा का लड़का, इस तरीके से उन्होंने दिखाया था उसको मारते हुए। उनकी माँ ने एक दफ़ा मारते हुए कि मारो इसे, मारो ऐसे। फिर एक दफ़ा का कि चमार घुस गया, जाटा घुस गया तुम्हारे घर में। फिर एक बार जो वो जिसको पीट रही थी वो भी वाल्मीकि समाज का था, उनके चाचा का लड़का, मतलब मैं बताना ऐसे भी धोखा होता है सपने में। तो जब उन भगत जी ने, भगत जी तो नहीं, जो जानकार थे थोड़े से, घरेलू जैसे लोग होते हैं, नौकरी वोकरी करते हैं और किसी का भला भी करते थे बीच बीच में, ये वो थे। तो जब उन्होंने पकड़ा वहाँ से, तो आप यकीन नहीं माने उस दुश्मन का, जो कि उनकी माँ ने बताया था, पर माँ ने तो वाल्मीकि दिखाया था सपने में उन्हें कि चाचा का लड़का, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला माँ ने कि भाई जो चाचा थे तुम्हारे, उनका लड़का, इसको पीटो ऐसे करके। उनने कहा यार हमारे ही चाचा का लड़का, वो जिंदा लड़का था, धरती पे चल रहा है। उन्होंने कहा यार ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, पर उन्होंने छोड़ा नहीं उस सपने को, भाई छोड़ूंगा नहीं, जब वैसा कोई जिंदा, मरा हुआ तो डरता है आदमी, डरता है। वो तो जिंदा था लड़का, वो तो नौकरी कर रहा है अपनी सरकार की, पर उन्होंने उसी को दिखाया, एक सिम्टम के तरीके से दिखाया होगा ना उन्होंने। तो उन्होंने कहा यार ये तो मेरे चाचा का लड़का है। अब देखिए जब वहाँ जो भगत आया, उसने जो चीज़ पकड़ी, उस चमार जो जाटव था, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, चाहे किसी भी समाज का हो, बताना पड़ता है। तो जिसने भेजा था उसके भी वो जो मसान था, उसके चाचा का लड़का निकला, मतलब। और ये लोगों को पता था, वहाँ के गली मोहल्ले के लोगों को, कि ये अपने चाचा के लड़के को भेजता है, मसान हो गया होगा वो, मर मरा गया कैसे न कैसे हत्या वत्या में, तो उसको भेजता था वो। उन्होंने कैच कर लिया उसको, कैच कर लिया, पकड़ लिया। फिर एक कोई जिंद जैसी चीज़ थी, जो कि उनकी माँ ने बताई होगी कि एक आदमी घुसा है, भागा इस तरीके से जाटव का, उसको पकड़ लिया उन्होंने। तो हो गए दो, हो गए देख लो आप, उसकी माँ ने दो मारे, एक तो एक के मारे थे, मतलब वाल्मीकि की तरह चाचा का लड़का, उसके मारा थप्पड़ उन्होंने, और एक और भग के घुस गया, उनसे बच के निकल गया होगा ना, घर में तो गिरी, तुम्हारे घर में घुस गया वो, ये जाटव का है। तो जब उन्होंने दूसरा पकड़ा तब उन्होंने बोला कि ये इसके गुरु ने कोई जिंद विंद दिया होगा इसको, जो जाटव था लड़क, जो करने वाला बुरा उनका, उसका कोई गुरु होगा, उसने कोई बुरी चीज़ दे दी होगी जो बुरा करो। ऐसे भी लोग करते हैं, इनमें भी करते हैं, मतलब हर समाज में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, दुष्ट प्रकृति मेरे कहने, और अच्छे भी मिलेंगे। फिर उसको ही पकड़ा, वो हिल गए एकदम, कहने लगे यार वाकई में जो हमारी माँ पीट रही है, जिसको और बता रही है, चाहे वो अलग तरीके से बता रही है, बट सिस्टम पूरा बता रही है, रिश्तेदारी पूरी बता रही है, चाहे वाल्मीकि का चाचा बता रही है, चाचा का लड़का, पर निकल रहा उसका है, जाटव का। कंडीशन पूरी है कि ये नहीं निकला कि ताऊ का लड़का पकड़ लिया, तो चाचा का ही पकड़ा गया। देखो उस भगत से, वो तो अनजान था भाई, दूसरे घर का, उसे क्या पता उसके घर में क्या है, उसने पकड़ लिया, वो मान गए। यानी उनको वही जो सपने का था, वो एकदम लगा कि यार हमारी माँ ने तो पूरी चीज़ फिल्म बना के हमें पहले ही दे दी हाथ में, और वही चीज़ यहाँ निकल, सिर्फ कास्ट का फ़र्क आ गया भाई, उसने वाल्मीकि जो अपने ही रिश्तेदार का लड़का पिटवा दिया माँ ने, मतलब कि मारो ऐसे करके, पर वो चमार का था, मतलब जाटव का था, इस तरीके से। तो ये बता रहा हूँ मैं इसलिए, ताकि उनको पता लगे कि सपने के जरिए से ऐसा भी होता है। अगर मैं कास्ट नहीं बताऊँगा आपको पता ही नहीं लगेगा, सपना आपको दिख रहा, आप समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं खोल के बता रहा हूँ ताकि तंत्र में लोग ऐसा करते हैं, धोखा, इन चीज़ों का धोखा देते हैं। फिर उन्होंने वो पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद हटा दिया। फिर उसके बाद जो क्या हुआ कि उसके बाद वो जो भगत जी कर रहे थे, उनका ही कोई देवता बोलने लगा कि इनकी माँ आसपास आ गई, जो होती है ना माँ जैसे आत्मा टाइप, उसने बोला जो उनके रहपा था। और ये भी मैं आपको तारीफ़ की बताऊँ कि ये जो रहपा था, ये बुलंदशहर में पूजमान है, बहुत ज़बरदस्त।
मतलब बहुत ज़बरदस्त पूजमान है, पर उन्होंने कैसे न कैसे करके ले लिया था। उनके घर का नहीं था, पर वो रैपा ले लिया उन्होंने बुलंदशहर के किसी वजह से तरीके से। वो बड़ा ज़बरदस्त है भाई, उसका तो जितना गुणगान करो कम है हमारे हिसाब से, कि हमारे आँखों की देखी बात है ये। उस वो पकड़ लाया उनकी माँ को, यानी कि अपने तरीके से हवा में कह रहा मैं इस घर की उससे ही पूछूंगा तुम्हारे क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग, ऐसे करके। यानी उस भगत जी के सर पे आ गया वो, उनका रह पाई घर उनके भगत जी का ही, जो मतलब लड़का था जानकार, भगत तो नहीं कहेंगे सब, इसके चेले वेले कोई नहीं। तो बुलंदशहर की जो रैपा था वो कहीं से लाए होंगे उठा के, या कैसे घर बनाया होगा, पर्चा होगा उनको, तो अपने पास ही रहा। वो भी खुश होकर रह गया क्योंकि अच्छा भगत अभी रह जाऊँ, ऐसे भी होता है, देवता ऐसे रह जाता है। अब उन्होंने क्या करा, हैरानी की बात है, उसने बता दिया। तो उन्हीं भगत जी के शरीर में मतलब जो वो बोल रहे थे रैपा, वो ये बोल रहे थे कि माँ बोल रही है, यानी कि उन्होंने उसकी माँ को भी उनके शरीर में घुमा दिया इस तरीके से, मतलब कि बोली ये बोलेगी 2 मिनट के लिए, ऐसे बोला हूँ कुछ चमत्कार। तो उनकी माँ उसके उसमें आके बोल गई मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने बोला क्या बोल रही भाई माँ? तो उन्होंने बोला जो रैपा थे कि भाई ये बोल रही कि नीचे तुम्हारे घर के अंदर जिस मकान को तुमने ख़रीदा है, ये भी तुमने जाटव समाज कैसे ख़रीदा है? उन्होंने बोला हाँ जी। अब उसे क्या पता कि जाटव समाज से तुमने पहले मकान ख़रीदा किससे? तो उसने बोला कि उसकी लड़की भी साथ ऐसे ऐसे हो गया है, शादी नहीं करी उसने, ऐसे इधर उधर मतलब हो गया उसके साथ कुछ। कह लगा हाँ जी। कह रहे तुम्हारे बच्चों की भी शादी नहीं हुई? कह रहे हाँ जी, ये बताओ तार मिल रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि भाई इस घर को खोदो, इस घर को पूरे को खोदो। पुराना मकान था, अच्छा उन्होंने बनाया नहीं उस टाइम, नहीं तो फंस जाते वो, कि थोड़ा खुदवाते। अब उन्होंने बता दिया उन्हें कि भाई इतना इतना खोदो इसे, मतलब इतने इतने फुट खोदना। वो जो रह पाते उन्होंने बोला इसको खोदो, और नहीं तो मैं भी रक्षा नहीं करूँ, मैं रक्षा करता रहूँगा तुम्हारी, पर मैं जो दुश्मन हमारा तुम्हारे पर हमला कर रहा है मैं उस पर हमला नहीं कर सकता हूँ। क्यों? कि मैं वहाँ जाऊँगा तो इसके अंदर ही इनकी देवी बैठी है, मैं उसका किस कभी नाम बताऊँगा। जाटा समाज की देवी है तगड़ी जो कि लोना चमारी हैं, उनकी शिष्या हैं वो, और लोगों को पता नहीं है तो वो भी धकेल देते हैं, तो वो घरों में ठोंक देते हैं उसको शायद, जो जाटव समाज के उनको बना लेते होंगे नीचे थान वान, या उसको डाल देते होंगे नीचे की माता हमारी रक्षा कर, और कुदरती वो रहते नहीं उसमें फिर। और जो दूसरा जाटव समाज का उसी घर पे वार करेगा, उसे पता होगा, तो उसको पता है कि इस वाले जाटव ने या जो भी है ये देवी घुसेड़ी हुई है इनके घर में नीचे, तो वहाँ से वो चीज़ भेजेगा तो उनके घर में वो देवी तो तैयार बैठी है, वो हमला करेगी। ये उस देवी की विशेषता है। और आप हैरानी की बात होंगी कि उस रायपा ने ये भी बताया कि जो आप लोग वाल्मीकि लोगों में जो चीज़ चलती है, मतलब जिस जानवर का, ये लोग भी उसका खून देते हैं साल 2 साल में। देखो ये भी पॉइंट की बात, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बुलंदशहर का रायपा भाई उसकी जय जयकार है। उसने ये बता दिया कि आप मकान निकाल दो, उसमें ये चीज़ें निकलेंगी, और इतने फुट तक, यानी कि उन्होंने जैसे 1 फुट बता दिया, 1.5 फुट बता दिया, तो वो कह रहे हैं कि हम तो 3 फुट खुदवाएंगे, उससे भी आगे। भाई ऐसा भी होता ना कि वो और नीचे को धस गई हो कोई चीज़, तो उसने बोला कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें निकलेंगी मकान में, और तुम मिट्टी निकलवा कर फेंकना और दूसरी मिट्टी डाल देना, और तुम्हारे बच्चे जो भी बीमारी है ये सब खत्म होती चले यहाँ, और नहीं तो तुम कुछ कर लो। यानी कि अगर तुम जानवर भी काट के खा करोगे इसमें पूजा, और हो ही नहीं रही थी उनकी, मतलब कुछ भी जीव जंतु काट के भी पूजा कर रहे थे, खून पानी लाते ही उनके घर में परेशानी हो जाती थी, जबकि वो वाल्मीकि थे। तो उन्होंने बोला कि वो जो देवी का थान नीचे बनाया हुआ उन्होंने, और वो उस तरीके की देवी होगी ना जो उस चीज़ को खा रही है, कहने का मतलब। तो इस तरह वो नगरकोट वगैरह की नहीं, वो तो पवित्र देवी हैं, ये अलग देवी होगी इनकी, जो कुल में पूजित होती होगी, जिससे बुरा करते होंगे ये लोग। मतलब ये भी पॉइंट की बात बता रहा हूँ, जो बहुत सारे वाल्मीकि समाज के परेशान हो और किसी ऐसे समाज के से दुश्मनी हो, तो इस देवी को भी ढूंढें आप। तो कामाख्या जो है क्या नाम, लोना चमारी, उसकी मतलब शिष्य बताते हैं। मैं पूरा नाम बताऊंगा नहीं अभी, कभी और वीडियो बनता बताऊंगा आपको, तो आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो अब उस रैपा ने बोला कि वो इसके अंदर है परजेंट, तो तुम्हारे जो भी तंत्र मंत्र वो करता बड़ी आसानी से कर दे रहा है। अब वो जब भी तो कह रहा है कि हमारे तो कलुआ पवन वगैरह सब फेल हो रहे हैं, और घर में आ रही है चीज़ें धड़ाक से, क्योंकि वो तो पूछमान रह चुकी है ना पुराने, तो वो क्यों हटेगी। तो बुलंदशहर के रैपा ने बोला, फिर बोला कि महाराज आए उनकी साथ में जोड़े, मतलब आए उस तरीके से बोला उन्होंने बुला के ने कि चिंता मत करो, अब जो मिट्टी तो आपको निकलवानी है, पर उसकी जो शक्ति है अभी मैं निकलवाता हूँ। तो फिर आप ये कहोगे किसने निकाली, तो वो निकाली मनिया देव ने। मनिया देव उसी समय भगत जी के शरीर में आ गया कि भाई मैं इसमें से खींच के ले जाऊँगा नीचे से जो भी शक्ति तंत्र मंत्र है, बाकी मिट्टी तुम निकलवा के फिकवा देना, जब भी निकालो, जब तक कुछ नहीं होगा तुम्हारा। पर ये वाला मीट वीट काटना मत, इसमें दूसरा वाला काट के पूजा वूजा मत करना घर में, चाहे खून भी ला के पूजा करो, मत करना इसमें, नहीं तो फिर वो जो भी देवता पकड़ेगा छोड़ देगा।
देखो कितनी कमाल की बात है, जबकि मेहनत से पकड़वा रहे हैं और चीज़ छूट रही है महीने 2-4 महीने में। तो ऐसा भी होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपका पुराना मकान है, मतलब तो एक बार को उसको नीचे से, अगर आपने बनाया नहीं है खोद के अपनी उसमें, कई बार ऐसा होता है आदमी किसी का घर खरीदा ऊपर ऊपर से टिप टॉप करी और बना लेता है। तो मेरा मतलब वहम नहीं है कि आप मकान ही तुड़वा डालो अपने, पैसे ही ना रहें उधार मांगते घूमो, वो भी नहीं है। अगर ज़्यादा परेशान हो तो एक बार इस चीज़ पे भी नज़र डालो। मतलब अगर आपका अपना मकान है तो, और किराए का है तो बहुत ही बेस्ट है, आप उसको छोड़ के चले जाओगे, दूसरे किराए में रह लोगे, ऐसा भी होता है। तो ये भी नज़र डालो कहीं किसी ऐसे जाटव का तो नहीं है मकान वो, या कोई भी समाज का हो सकता है वो भी बनाते हो। पर उन्होंने तो, जो बुलंदशहर के रहपा थे वो भी वाल्मीकि समाज के हैं, उन्होंने यही बताया कि भाई इनकी देवी, और ये इसको शुगर वगैरह जो है इसका भी खून देते हैं साल 2 साल में, या किसी का बुरा करते हैं तब ये लोग देते हैं। मतलब कटवा के वहीं छोड़ देते होंगे, ज़मीन में उसके नाम कर दिए आते होंगे। तो ऐसे बोले कि इसलिए तुम्हारा जो परपाटा बंद नहीं रहा, मतलब गुजारा नहीं चल रहा, बड़े परेशान हो रहे हो तुम, अच्छे खासे दारू बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते, जब भी नहीं हो रहा, कर्जे पे कर्जा चल रहा, बीमारी आ रही है और कई लोग तुम्हारे निबट भी गए। तो ऐसा बताया। तो फिर हमने भी बोला, मैंने कहा यार फैसला करते हैं भाई, मैंने कहा इसको खोदो ही, अगर ऐसी बात है तो आप खोद लो उसको, बात की बाद में देखी जाएगी जो है। तो गारंटी तो दे गए हम, भाई बुलंदशहर का जो रहता था वो भी देगा, मनिया देव ने भी निकाल के ले गए, और क्योंकि नहीं होती तो मनिया देव नहीं निकालते, वो कहते झूठ बोल रहा है, ऐसा भी तो होता है। उन्होंने तुरंत करा काम को कि मैं इसमें जो भी शक्ति है उसकी, मतलब शक्ति होती होगी ना उसकी, वहाँ प्रवेश करती होगी, जैसे बिजली का करंट फैला रखा होगा उसने घर में, तो वो सारी निकाल दिया मनिया देव ने, जो महोबे के मनिया देव हैं वो लेके चले गए शक्ति वगैरह जितना भी इसका फैला हुआ, मतलब एक तरीके से जो करंट, मैं बता रहा हूँ अपनी भाषा, उन्होंने नहीं बोला करंट वरंट, मैं अपनी तरह से बोला कि जैसे उसकी तरंगे होंगी वो सारी समेट दी उन्होंने, यानी तरंगे सारी झोले भर के अपने ले गए वो मनिया देव, कि मैं लेके जा रहा हूँ और जो भी मेरा हो पर पूजा प्रसाद हो दे देना, अभी आएगी नहीं, और तुम बस इतना कर लो कि अब घर तो उन्हें पुराना ही था उनका बहुत, कि अब इस घर को बना ही लो, तुम लालच मत करो, और अपने बच्चे जो हैं तुम्हारे सुख से जियो मस्ती से। और वो मकान बेच के भागने के चक्कर में था, मनिया देव ने मना करा कि बेचो मत, इसी को बनाओ, टेंशन फ्री होकर जियो ज़िंदगी। तो ऐसा भी होता है। तो ये मेरा बताने का ये मतलब था। और इसमें एक बात और जोड़ता हूँ, जो दूसरे वो समाज थे, जाटव समाज के जो बुजुर्ग बता रहा था, उनका लेना देना नहीं है इससे, पर उनको भी पता लगा, उनके घर में भी शायद ऐसी विद्या किसी ने करी हो, किसी और कास्ट के ने, या उन्हीं के कास्ट का कोई और देवी अपनी बैठा गया हो, तो भाई जो बैठा था उसी की मानी जाती है ना, वो समाज का मतलब नहीं उसमें, भाई जो बैठा रहा है उसी की मानी जाएगी। और वो चला गया तो दूसरे को पता लग गया कि भाई समाज की चीज़ यहाँ बैठी है, और उसे पता है पूरी गारंटी, तो वो तो उस माता को कहे ना, माता तो उस घर में बैठी है, ये मैं यहाँ से दे रहा हूँ और तू इसका कूड़ा कर, वो तो आराम से कर देगी क्योंकि घर के अंदर है, बाहर से आएगी तो कोई रोकेगा। तो ऐसा भी शायद होता होगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक पे, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य घटना है। आप भी इन चीज़ों पर नज़र रखें। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं, ज्ञान देने में ज़रूरी है कि वीडियो बढ़ जाए तो बढ़ जाए। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हों, कोई किराए पे होंगे, कोई कहीं होंगे, तो ऐसे मकानों को देख लेंगे कि इस मकान में तो कोई ऐसा घपला नहीं है नीचे, जो कि मकान मालिक रह नहीं रहा, हमें दे रहा है। मतलब इस तरीके से कई बार तो सही होते हैं, कई बार ऐसे गलत भी हो सकते हैं। या आपका ही अपना मकान है, आपने किसी ऐसे आदमी से ख़रीद लिया जो उसके अंदर कोई थान मकान बैठा गया है और आपकी समझ में ही नहीं आ रहा और आप परेशान हो रहे हो, जबकि आप शुद्ध शाकाहारी हो, कहने का मतलब ऐसा भी होता है। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।